हेलो फ्रेंड्स, जेवीपी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और सीखेंगे। ये मेरा बॉलर प्रेडिक्ट कोड रेडी है HTML का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं पहले एक div बनाता हूँ विद ID box1 एंड एक और div बना दिया मैंने विद ID box2। अब मैं इन box1 box2 को हाइट विड्थ देता हूँ। box1 को मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल, विड्थ दे दी 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। सिमिलरली बॉक्स टू को हमने दे दिया हाइट विथ सेम, बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास रेड और ब्लू बॉक्स आ चुके हैं डिस्प्ले। अब मैं box1 पे डिस्प्ले नन लगाता हूँ। आपने देखा रेड बॉक्स गायब हो चुका है और साथ में ब्लू बॉक्स उसकी जगह आ गया है। तो डिस्प्ले नन का मतलब होता है कि आपका बॉक्स वहाँ था ही नहीं, कभी ऐसा हो जाएगा। अब डिस्प्ले नन की वजह से वो तो गायब हो चुका है। अब मैं डिस्प्ले नन को हटाता हूँ तो हमारा रेड बॉक्स वापस आ गया है। रेड बॉक्स वापस आ गया है। अब मैं विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ। हिडन, आप देख रहे हैं विजिबिलिटी हिडन हो गई रेड बॉक्स की, लेकिन ब्लू बॉक्स अपनी पोजीशन पे है और रेड बॉक्स अपना जगह घेरा हुआ है। आप उसको देखे बिना आप देख सकते हैं कि आपको रेड बॉक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्लू बॉक्स अपनी ही पोजीशन पे है। तो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के बीच में। एक बार हम इसको ओपेसिटी ज़ीरो देख कर देखते हैं। ओपेसिटी ज़ीरो भी सेम टू सेम आपका विजिबिलिटी हिडन की तरह ही काम करता है। तो ये था हमारा छोटा सा HTML का पार्ट विथ लिटिल बिट ऑफ CSS। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट की कुछ इंटरेस्टिंग कोड्स दिखाऊंगा। सबसे पहले करते हैं, आपको एक चीज़ करके दिखाते हैं, console.log। इसका आउटपुट आप गेस करके देखिएगा। एरे प्लस एरे कॉमा, ये एक एरे है, इसमें हम लोग ने जोड़ दिया एक और एरे। तो गेस कीजिए आउटपुट क्या हो सकता है। मैं रन करता हूँ कंसोल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी आप एरे प्लस एरे करते हैं तो ये जो दो एरेज एम्प्टी एरेज होते हैं ये एक दूसरे से कनकेटिनेट हो जाते हैं स्ट्रिंग में फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर। जो एक एम्प्टी एरे होता है वो जब भी दोनों एम्प्टी एरे के बीच में ये जो प्लस ऑपरेटर होता है इसके कारण ये एक मेथड कॉल करते हैं एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग को एरे का प्रोटोटाइप स्ट्रिंग फॉर्मेट मिलता है और उन दोनों का सम हम लोग को मिल जाता है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो अब एरे एरे आपने देख लिया। अब एरे में ऑब्जेक्ट भी जोड़ कर देख लेते हैं। एरे में ऑब्जेक्ट जोड़ा तो एक एरे आ गया, प्लस इसमें अपन लोग ने एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसका आउटपुट आप जैसे कि देख सकते हैं आया है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आया? अब इसका कारण ये है कि पहला एरे तो आपका प्रोटोटाइप कॉल करता है एक एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जब कॉल करता है तो ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग करता है। तो ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप होता है वो ये होता है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आके इसमें कंकैटिनेट हो जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग में, इस वजह से ये आता है। और साथ ही अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स करते हैं, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है और प्लस आप एरे करते हैं तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब इसको आप कंसोल करेंगे तो देखिए क्या आउटपुट आता है। सेम आउटपुट आया, बट ये एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होता है। बहुत सारे केसेस में इसका आउटपुट ज़ीरो आता है। आपके एनवायरनमेंट में आप रन करके ट्राई कर सकते हैं कि आपका आउटपुट क्या आया। साथ ही अब एक और ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। अब इसका आउटपुट आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है।
इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम विथ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ द टाइम्स दोनों में ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है वो टू स्ट्रिंग में कॉल हो गया है, बीच में ये इस प्लस ऑपरेटर की वजह से। इस वजह से आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे विजिबल में दो स्ट्रिंग कनकेटिनेट होकर मिल गई है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो ये था कुछ वियर्ड जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं अलग कंसेप्ट की तरफ। तो अगर मैं लिखूं, आप लोग गेस कीजिएगा आउटपुट क्या होगा। 018 इक्वल टू कोड स्पेन 018, सिमिलरली 017 एंड 017। गेस कीजिए इसका आउटपुट क्या होगा, कमेंट में लिखिएगा। आउटपुट आया ट्रू एंड फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ? पहला आउटपुट ट्रू आया, पहले स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा ट्रू, दूसरे स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा फॉल्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी आप किसी भी नंबर के आगे ज़ीरो लिखते हैं तो वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और 017 जो ऑक्टल है वो इक्वेलेंट है डेसिमल में 15 के। बट यहाँ पे जो 017 है ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट में है, लेकिन ये इंटीजर में कन्वर्ट होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 17। इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं और ये फॉल्स दे देता है। साथ ही साथ 018 और इक्वल टू 018 जो है वो ट्रू इसलिए हो गया क्योंकि 018 एक आपका ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 डिजिट आपके ऑक्टल नंबर्स में नहीं आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ये console.log। आपके पास है 0.1 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.3। यू कैन यूज ट्रिपल इक्वल टू ऑल्सो। अब इसका आउटपुट देखिएगा आप क्या होगा। आप लोग ने सोचा होगा कि इसका आउटपुट ट्रू होगा, बट फॉल्स है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ डेसिमल नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग के कंप्यूटर के कंपाइलर्स के अंदर वो अलग होता है। उसकी वैल्यूज़ 0.3333 समथिंग होती है और वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है 0.3 के। इस कारण से आपको इसमें फॉल्स मिल गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखने को मिले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इन फ्यूचर हम लोग सीरीज़ ला रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।